एनीवेज, सो इंटीग्रेशन टेस्टिंग कॉमन एग्जांपल इज कि आपके मॉड्यूल टू मॉड्यूल डेवलप हो रहे हैं, और फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड सो अप टू एन नंबर व्हाट जितना का भी प्रोजेक्ट आपका चल रहा है। जो दो लास्ट वाले होंगे उनमें आपका क्यू फोकस करेगा और उनको टेस्ट करके कंबाइंड फंक्शनैलिटी बताएगा कि इसके ऐड होने से मेरी जो ओरिजिनल एग्जिस्टिंग बेस डेवलपमेंट थी उस पर कोई फर्क तो नहीं पड़ा, या उसकी चीजें स्मूथ हैं कि नहीं। बट अगेन, नॉट अ नेसेसरी टेस्टिंग टाइप। आई वॉन्ट रिकमेंड यू कि आपने इंटीग्रेशन टेस्टिंग, हाँ स्टार्टिंग में इट्स फाइन, जब प्रोजेक्ट बिल्कुल ही इमेच्योर स्टेट में है, डेवलपमेंट हो रही है, पूरी पिक्चर अभी सामने नहीं आई, क्योंकि जब आपकी तीन चार मॉड्यूल्स इंटीग्रेट होंगे, कुछ चीजें कनेक्टिविटी बिल्ड होगी, तो दैट विल बी लुक अ मोर अप्रोप्रिएट, किया एक पूरा फुल फ्लैज आपको पिक्चर नजर आ रहा है। वरना उससे पहले रजिस्टर से स्टार्टिंग किया, लॉगिन हो गया है, साइन अप हो गया है, जो आपने इंस्टेंस ईमेल लगाई कि रजिस्ट्रेशन के बाद क्या ईमेल रिसीव हो, वो सारा ईमेल आपका सही रिसीव हो रहा है, जस्ट अ चेक पॉइंट। सो इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट ऑल टुगेदर, कंसिडरिंग कि आपने रिग्रेशन अभी करनी है, जो कि सम अप कवर कर रही है इंटीग्रेशन को भी। तो ये आप करोगे नॉर्मली, ताकि क्यूए फारिग ना रहे, वही वाला अप्रोच के आपको काम दिया, नूर ने काम कर लिया, जजा ने टेस्ट किया, जो एग्जांपल हम देख रहे थे, और चीजें आगे स्मूथ होती गई द मोमेंट के टेस्टिंग फ्लो होती रही। द नेट टेस्टिंग विल बी, जो टेस्ट केसेस एक्सरसाइज किए होंगे रजा ने, वो सारे चलाएगा ड्यूरिंग रिग्रेशन, जो कि अभी आगे आएगा। ऑलराइट गाइस, ऑल गुड। मूव। यस सर। यस सर। मैं देख भी लूँ मेरी स्पीड, अब आवाज आपको कुछ बेहतर होगी ना? ऐसा ही है। सर बहुत बेहतर है। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल अब राउटर के करीब आया हूँ। ठीक है, दैट्स मेक सेंस, फाइन। ओके, अब कुछ ऐसी शुरू हो रही हैं टाइप्स, जो कि आप कह लो कि रिपीटेशन भी है और कैटेगराइजेशन भी है, जस्ट लाइक फंक्शनल टेस्टिंग। अब नाम से जाहिर है, फंक्शनल मींस कि आपने फंक्शनली किसी चीज को एक्सरसाइज करना है। इट कैन बी अ फॉर्म, यू हैव टू फिल आउट फील्ड्स। इट कैन बी अ कोई क्लिक या हाइपरलिंक, यू हैव टू डायरेक्ट टू सम अदर पेज। इट कैन बी अ रेडियो बटन, इट कैन बी अ चेक बॉक्स, सॉरी। सो यू हैव टू बी एक्सरसाइज सर्टेन फंक्शनैलिटी बेस्ड ऑन द एसआरएस कि कैसे वो एक स्पेसिफिक फीचर आपका बिहेव करेगा। कौन सी टाइप होगी, ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स? ये ब्लैक बॉक्स है सर। बॉक्स। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, जान के पूछा था मैंने। ब्लैक बॉक्स होगी क्योंकि हमारा कोर जो ऑब्जेक्टिव है वो फंक्शनैलिटी है, कि ये चीज जो हम बनाने जा रहे हैं, डेवलपर बिल्ड कर रहा है, एज पर रिक्वायरमेंट चल रही है कि नहीं चल रही, चल रही है पास, नहीं चल रही बग लॉग फेल। दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग इग्नोर्स द इंटरनल पार्ट। कुछ नहीं पता कि क्या फंक्शन है, क्या आपने पैरामीटर पास किए हैं, इंटरनल पार्ट से कोई सरोकार नहीं है। आउटपुट इज एज पर रिक्वायरमेंट और नॉट, कि जो मुझे डाटा रिजल्ट ड्रिवन चीज मिल रही है, either it's working as per SRS or not. If it's working as per SRS, we are in good shape. If it's not working, QA will report a bug. किसकी टाइप है? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टाइप क्लियर टू द फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ द एप्लीकेशन, कि क्या हमसे मांगा जा रहा है, क्या हम डिलीवरी दे रहे हैं, कितना वो अप टू द मार्क है। सेम लाइक पास फेल कंसेप्ट, कोई मुश्किल टाइप नहीं है ना। टेस्टिंग के दौरान इसकी भी इतनी डिबेट आती है, क्योंकि नौ ये वो चीजें हैं जो एड हॉक हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं। क्योंकि का काम ही टेस्टिंग करना है, बग रिपोर्ट करना है, तो ये तो ऑब्वियस ही चीज है, फंक्शनल टेस्टिंग आपने करनी है, नॉन फंक्शनल भी करनी है। जब हम इसकी असाइनमेंट पे आएंगे तो यू कैन हैव बेटर विजिबिलिटी के क्या एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं हम इसमें से। डेटा गेटिंग। यस सर। बहुत स्लो आवाज आ रही है, मैं अपना हेडफोन चेक कर लूँ। बोला, एनीवेज। आपकी आवाज़ ठीक है सर। नहीं, मुझे भी सुनने में मसला हो रहा है ना, और बहुत मुझे वो करना पड़ा है, उनका आपकी नेट फिर का बेहतर सर आ रही है इशू है, थोड़ी। तब उनकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। हाँ ये हो सकता है, कोई एक दो हैं, मुझे बहुत वो करना पड़ रहा है मुझे, और कि क्या कहा क्या है। अभी तो खैर एक दो लफ्ज ही बोले। अच्छा, सिस्टम टेस्टिंग। अब इसकी डेफिनेशन नहीं पूछ रहा मैं, सिस्टम क्या है, व्हाट इज सिस्टम? एक लेमैन टर्म है, व्हाट इज सिस्टम? लेमैन में सिस्टम। एक वर्ड भी हो सकता है कोई, डिस्क्राइब सिस्टम। होल, सब कुछ, होल होल सब फंक्शंस कुछ। मेक्स अप हम्म। सिस्टम। क्लोज क्लोज। और कोई? सर ग्रुप ऑफ थिंग्स जो कनेक्ट होती हैं टू अचीव अ सेम पर्पस। पार्शली करेक्ट, यस, कंटेक्ट समझ गया हूँ मैं आपका, ठीक है। देखो, लेमैन भी बोला, वो सिस्टम इज बेसिकली, यू कैन वर्ड वर्ड अ प्रोसेस कि एक सिस्टमैटिक चीज डिफाइन हुई हुई है,
अल्लाह पाक की तरफ से सुबह होनी है तो सूरज निकलना है, रात होना है तो आसमान काला होना है, तो चांद आ जाना है, तो एक सिस्टम से चीज चल रही है। तो सिस्टम टेस्टिंग इज, इन कंट्रास्ट विद आईटी अगर मैं रिलेट करूं तो मोरलेस वही चीज है कि आपकी छोटी छोटी चीजें जो आपस में हमने बात की, इंटीग्रेशन की, क्लबिंग की, जुड़ने की, वो कैसे बिहेव करेंगी वन वी कैटर वन थिंग विद अदर वन। पहले टाइप देखते हैं इंग्लिश में, फिर आपको आसान उर्दू में बताता हूँ, फिर एक रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ। इंटायर सिस्टम इज टेस्टेड एज पर रिक्वायरमेंट। ब्लैक बॉक्स टाइप, अगेन ये भी ब्लैक बॉक्स है, कोई कोडिंग की बात इसमें नहीं है। टाइप दैट इज बेस्ड ऑन ओवरऑल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जो कि एसआरएस है, कवर ऑल कंबाइंड पार्ट ऑफ आ सिस्टम। अब थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको होगी सिस्टम में और एंड टू एंड में, जो कि मैं पहले से क्लैरिफाई कर दूं। देखो, जब बात होगी ना सिस्टम की, सिस्टम भी मैंने कहा एक प्रोसेस है, इर्तिजा ने कहा एक होल, आप कह लो पूरा एक सिस्टम की कनेक्टिविटी है, नूर ने कहा कि आपकी क्लब्स हो रही हैं चीजें, फिर एंड में आप कंबाइन देखते हो। सारी बातें अभी तक बजाएं, लेकिन सिस्टम टेस्टिंग में यू आर प्राइमरीली inclined towards only one domain। ये इसका डिस्टिंग्विश फैक्टर है एंड टू एंड से। चीज वही है, एंड टू एंड भी देखो, एक सिरे से लेके एंड तक जाना है। सिस्टम की अगर बात करूं, एंड टू एंड पे बात पे आते हैं। सिस्टम पे आपका यूनी डायमेंशनल वन डायमेंशनल टेस्टिंग अप्रोच होगा, विच एसेंशली मीन्स मैंने आई टॉक अबाउट सिस्टम, या तो आप वेबसाइट की बात करोगे वन डायमेंशनल, या तो आप मोबाइल ऐप की बात करोगे, या आप डेस्कटॉप की बात करोगे, या सीआरएम की बात करोगे, या ईआरपी की बात करोगे। कहने का मतलब है कि आपका टेस्टिंग का जो मोड है और जो टेक स्टैक आप परफॉर्म कर रहे हो वो यूजली आ यूनी डायमेंशनल, कि आपने उसी वेब के रजिस्ट्रेशन के पेज से लेके जो एग्जिट पेज जो भी आपका बनता है वहां तक टेस्टिंग परफॉर्म करनी है। Multiple domains are not involved in system actually. In contrast to that, when I talk about end to end, the 11th slide, that it where we covers जिसमें स्काटा जैसी चीज आ जाए कि वेब भी है, मोबाइल भी है, डेस्कटॉप भी है, कार्ड रीडर भी है, बायोमेट्रिक भी है, फिंगरप्रिंट भी है। तो फिर तो जब सिस्टम चलाना है तो एंड टू एंड तो करना पड़ेगा। डेफिनेशन देखते हैं, फिर दोनों को मिला के चलते हैं कि समझ के आया, फिर आपसे पूछता हूँ। सिस्टम सिमिलर टू सिस्टम टेस्टिंग, वही चीज है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन है, सिमिलर टू सिस्टम टेस्टिंग involves testing of a complete application environment situation that mimics real world use, such as interacting with DB using network communication, interacting with other hardware। For example, other hardware से क्या मुराद है? स्काटा की डिवाइस माउंट हुई भी है, ऊपर लगाया हुआ है, चेक इन करना है, चेकआउट करना है, या फिंगरप्रिंट करना है, अटेंडेंस लगाई, थंब लगाया, रिस्पॉन्स गया, 8:48 पे यावर इकबाल चेक इन। मोबाइल भी इन्वॉल्व, बैकएंड भी इन्वॉल्व, फ्रंट एंड भी समहाउ, और आपका ओवरऑल जो क्यूए ने पास फेल करना है वो बेस्ड करना है जब आपके सारे चेकबॉक्स टिक्स होंगे, विच essentially calls at end to end। So not a unidimensional, can be categorized as a multi-dimensional, involving web, involving mobile, involving XYZ, whatever the platform you are opting for। System testing is inclined towards a unidimensional, the only difference, one domain, focus on one। आई हैव टू यूज अ वर्ड करना नहीं चाहता, लेकिन एंड टू एंड वर्ड क्यों करना चाह रहा हूँ कि होती एंड टू एंड ही है इसमें भी, लेकिन यू हैव टू फोकस ऑन अ वन प्राइमरीली जो चीज आपकी चल रही है। एंड टू एंड यू हैव अ कंप्लीट, एक सिरा मैंने पकड़ लिया है, बीच में जो जो डॉट्स आ रहे हैं, यहाँ जाना है, यहाँ मुड़ना है, यहाँ करना है, वो सारे फिलअप करूंगा और एंड में क्लोज करूंगा। तो एंड टू एंड टेस्टिंग जो नाम से जाहिर है कि कुछ इसमें फिर हमने छोड़ना नहीं है। क्या मैं कन्वे कर पाया हूँ? दैट वॉज इंपॉर्टेंट। यस सर। इर्तजा, नूर, रिदा, Yes, sir. सना। Yes, sir. Yes, sir. सना चली गई? Yes। No, sir. ओके, वो मेरे पास शो नहीं इधर हो रहा, माइट बी लिमिटेड आ रही है। मौजूद है सर। बस ठीक है, दैट्स फाइन, कंफर्म कर रहा था तेरे। अच्छा, डाइजेस्ट हो रहा है, आगे चलूं क्योंकि 20 स्लाइड्स हैं, मेरी कोशिश होती है कि 12-14 पढ़ा लूं, लेकिन अगर समझ अच्छा आ रहा है, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना। देखो अब आगे थोड़ी सी मुश्किल आएंगी 12-14 के बाद, एडवांस भी होंगी। आई होप कुछ पता होगा, कुछ लोगों ने यूट्यूब से भी देखा है, कुछ ऑलरेडी क्यूए में काम कर रहे हैं, तो नॉट दैट मच डिफिकल्ट टॉपिक। बट एनी वन ऑफ यू, मुझे सबके लिए ड्यू रिस्पेक्ट कि अगर किसी को लग रहा है ना कि ज्यादा हो रहा है या डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो हमने भागना नहीं है। ये कंसेप्ट आगे असाइनमेंट्स में मुझे नहीं मिलेंगे तो फिर मैं स्लो भी हो जाऊंगा, मैं थोड़ा सा फिर वही बात स्ट्रिक्ट भी होऊंगा कि यार कि आपने क्यों नहीं कहा अगर मैं जल्दी जा रहा था कि समझ नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा। मैं इसलिए हर स्लाइड पे पूछ रहा हूँ, ऑल ओके, शुड बी प्रोसीड। तो नाउ मूविंग टुवर्ड 12th, दैट इज सैनिटी, और उसके बाद फिर हम रिग्रेशन पे जाएंगे। सैनिटी पढ़ा लूँ, उसके बाद लगता है अगर आपको कि वी शुड स्टॉप और आइदर वी शुड कंप्लीट द फुल लेक्चर, दैट्स टोटली योर कॉल। ठीक है, सेकंड लेक्चर हमारा अभी हाफ वे में चल रहा है। सैनिटी डिस्कस करते हैं, फिर ये मैं क्वेश्चन रेज करता हूँ आपसे, क्योंकि टाइप्स काफी ज्यादा हैं और वी हैव टू कवर। सैनिटी टेस्टिंग,
अच्छा, कुछ लोग ना इसको स्मोक से मिक्स करते हैं। स्मोक मैंने इंटेंशनली यहाँ से निकाला हुआ है। स्मोक मैं बताऊंगा जरूर आपको कि होता क्या है, लेकिन स्मोक मैंने किसी वजह से, पहले मेरी स्लाइड्स का पार्ट होता था लेकिन मैंने कुछ टाइम बाद इसको निकाल दिया है ऐसे ही है। क्योंकि लोग, सॉरी, जी सर। आपने कुछ बोला? नो, नो सर। अच्छा, सैनिटी टेस्टिंग, किसी को पहले से कोई आइडिया हो सैनिटी का, जो रियल टाइम क्यूए कर रहे हैं? Rida, It you, is test it if yeah, Rida, please go on, Rida, go on. sanity टेस्ट हम एक ओवरव्यू सा टेस्ट करते हैं, अगर वो पहले से टेस्टेड हो तो। पहले से टेस्टेड हो तो व्हाट डज दैट मीन? समझा नहीं। फॉर एग्जांपल, मतलब हम सैनिटी में फुल स्कोप टेस्टिंग नहीं करते, हम उसको थोड़ा ऊपर ऊपर से गुजरते हैं। हम्म। और अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास दो फंक्शंस है, एक फंक्शंस के बनाने से दूसरे पे असरअंदाज पड़ सकते हैं, तो हम उसका भी थोड़ा सैनिटी टेस्ट करके चेक करेंगे कि उस पर कोई वो नहीं पड़ रहा, फर्क तो नहीं पड़ रहा। सही हो गया, ठीक है। अच्छा गाइस, ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये आपके लिए प्रैक्टिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एक रियल टाइम प्रोजेक्ट करोगे तो इसका चलना या ना चलना बहुत इंपैक्टफुल होता है। निदा, आप कुछ ऐड कर रहे थे, करोगे या मैं बता दूं? अ, जी कासिम भाई, ये था कि हम लोग जब फॉर एग्जांपल हमने अगर कोई टिकट्स वगैरह हम लोगों ने वेरीफाई कर लिए एंड देन हम इसको प्रोसीड करें प्रोडक्शन पे, तो हमने प्रोडक्शन पे चेक करना है कि जो भी हमारी टिकट्स हैं उनको वेरीफाई करें कि कोई मतलब ब्रेक तो नहीं कर रहा कुछ। तो फिर अगर ब्रेक नहीं करा तो हम फर्दर फिर अपनी डिटेल टेस्टिंग के साथ प्रोसीड करते हैं। सही है। अच्छा, अच्छा, पहले ये पढ़ लेते हैं जो इंग्लिश लिखी हुई है, फिर मैं उसको बहुत ही आसान लफ्जों में कंसेप्ट देने की कोशिश करता हूँ। टेस्टिंग टू डिटरमिन इफ अ न्यू सॉफ्टवेयर वर्जन इज परफॉर्मिंग वेल एनफ टू एक्सेप्ट इट अ मेजर टेस्टिंग एफर्ट, जो बात अभी बताने की। If application is crashing for the initial use, system is not stable enough for the further testing, and build or application is assigned to fix. मैं एक यूज केस की एग्जांपल देना चाहता हूँ क्योंकि आई अज्यूम कि अगर इस तरह की एग्जांपल्स रियल टाइम की होंगी तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। यावर हमारा डेवलपर है और सना जो है हमारी क्यूए है। यावर ने एक बिल्ड रेडी की, एक रिलीज रेडी की, डेवलपमेंट ओके की कि ये फीचर जा रहे हैं और हमने कहा इसको हमने पब्लिश करना है। सना के पास सिस्टम आता है या ऐप आता है, जो भी चीज़ पे हम काम कर रहे हैं, उसने टेस्टिंग स्टार्ट की। अब इनिशियल यूज देखो, कुछ होते हैं, मैंने बोला है कीवर्ड्स। इनिशियल यूज पे सना स्टार्टेड द टेस्टिंग एंड विद इन द स्पैन ऑफ अराउंड 15 20 25 मिनट शी गॉट अ वेरी वेरी वाइटल मेजर बग। अब वाइटल और मेजर बग का ये मतलब नहीं कि उसने स्पेलिंग इशू पकड़ ली और कहा बहुत बड़ा बग आ गया, ऐसी बात नहीं। वाइटल और मेजर मीन एप्लीकेशन का क्रैश कर जाना, एप्लीकेशन का मिसबिहेव करना, एप्लीकेशन का अप टू द मार्क नहीं चलना, जो कि कोई मेजर फंक्शनैलिटी आपकी हिंडर हो रही हो और आप कहो ये तो शो स्टॉपर है, ब्लॉकर है, मैं टेस्टिंग कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। In other words, developer or PM assign certain thing to a QA, that things has been ready, you can perform your QA. Sana or any QA have started that testing and application is crashing for the initial use. Initial का ये मतलब नहीं है कि आप 4 घंटे टेस्टिंग करते रहे और आपने कहा इनिशियल यूज पे हूँ। इट्स स्पैन ऑफ अराउंड 15 20 25 मिनट कि टेस्टिंग के स्टार्ट में ही आपको बहुत कोई मेजर बग मिल जाता है, जस्ट लाइक एप्लीकेशन क्रैश फॉर इंस्टेंस। आप कहोगे सिस्टम स्टेबल नहीं है और मैं फर्दर टेस्टिंग परफॉर्म नहीं करूंगा या करूंगी जब तक ये फिक्स नहीं हो जाता है। दो चैलेंजेस हैं यहाँ पे। आपका पीएम आपके पास आएगा कि सना प्लीज ये चीज छोड़ दो, जो बाकी फीचर्स हैं आप वो टेस्ट कर लो। आपका डेवलपर आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि सना ये चीज छोड़ के आप आगे प्रोसीड कर सकती हैं, इसको छोड़ के। बट सैनिटी बाय डेफिनेशन कहता है हम वो काम नहीं करेंगे और हमारा स्ट्रेट अवे आंसर होगा sanity by definition says if we got a bug at a very initial level of testing having a major bug and system is not in a position to proceed testing further, we will say sanity fails and we won't be able to proceed for the major use as Ridha quoted early कि हम मेजर टेस्टिंग नहीं करेंगे अगर वो चीज़ नहीं चल रही, एंड विल हाथ पे हाथ रख के वहां बैठ जाएंगे। उस टाइम हम जो भी अपनी क्यूए की एक्टिविटी और करें, एग्जांपल दे रहा हूँ हाथ पे हाथ रखने की सिर्फ, कि जस्ट फॉर द सेक कि हम काम छोड़ देंगे और जब तक, क्योंकि इस पे बड़ा प्रेशर होता है और मैंने देखा है क्यूए जो थोड़े लीनियंट होते हैं, सॉफ्ट स्किल्स वाले होते हैं, इस सेंस में कि सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, मैं तो से वो मान जाते हैं
हैं कि यार चलो ये कह रहा है तो कर ले। ऐसा नहीं करना आपने। जहां आपका रूल बन रहा है, जहां आपको लग रहा है कि आप ऊपर से आ सकते हो, जहां आपकी अथॉरिटी है, यूज द टेस्टिंग डेफिनेशन, jargons एंड डेफिनेशन। कि आप खुद नहीं कर रहे, आपका वो डेफिनेशन कह रही है कि आपने नहीं करना। बेशक वो पीएम क्यों ना हो। और पीएम अगर उस चीज की नॉलेज रखता होगा, वो सपोर्ट करेगा कि हाँ सैनिटी कहता है, वो क्यों करेगा। तो इस मामले में आपकी टेस्टिंग अगले प्रोजेक्ट्स के लिए भी अच्छी होगी। डेवलपर को पता है कि एक बंदा वहां बैठा हुआ है, उसने बग को ब्रेक करना है और कह देना सैनिटी, तो वो जो फिर सो कॉल्ड चेपियां होती हैं वो नहीं लगेगी, कोड अच्छा डेवलप्ड होगा और वन टाइम एफर्ट के लिए होगा। तो सैनिटी, अगेन रिपीटिंग, कि आपके इनिशियल यूज के लिए सिस्टम आया, आपने टेस्ट किया, अर्ली फाइंडिंग्स पे कोई बग्स मिला। अगेन लोग कंफ्यूज करते हैं बग को छोटे बग से। मेजर बग मिला, वर्ड यूज करो मेजर बग, और आप टेस्टिंग छोड़ दोगे जब तक वो फिर, इरिस्पेक्टिव कि आपको कितना भी प्रेशर हो कि यार कंटिन्यू कर लो, बाद में देख लेंगे, जब तक वो फिक्स नहीं होंगे। वो मेजर चीज है, क्लाइंट के आगे वो चली गई तो फिर आप एम्बेरस हो गए। यू गाइस गॉट माय पॉइंट। यस सर। यस सर। बहुत यस इंपॉर्टेंट सर। टाइप है, क्योंकि आपसे इस तरह लिंक है। आपने टेस्टिंग बार बार करनी होगी, बिल्ट रेडी हुई, रिलीज रेडी हुई, फिर आपके पास आया, फिर आपने कहा, आपने सैनिटी को बाईपास कर दिया। फॉर एग्जांपल आपको बग नजर नहीं आया, हम टेस्टिंग से स्टेज पे गए, स्टेज से प्रोडक्शन पे चले गए। अब प्रोडक्शन पे जो क्लाइंट का क्यूए बैठा हुआ है उसने पकड़ लिया वो, फिर जो क्यूए की शामत है मैं नहीं बता सकता। ठीक है, जैसे रियल टाइम एग्जांपल। अच्छा, ये तो होगी सैनिटी जो मैंने कहा है मस्ट डू है। अभी जो अगली बता रहा हूँ ये स्लाइड का पार्ट नहीं है, मैंने आपको बताया, मैं इंटेंशनली इग्नोर करता हूँ, लेकिन मैं बताऊंगा जरूर जस्ट फॉर द नॉलेज सेक। स्मोक टेस्ट। देखो स्मोक टेस्ट होता है, इट्स कम्स अंडर अ क्विक राउंड ऑफ टेस्टिंग। फॉर एग्जांपल, एक सिनेरियो जो फॉरन रन टाइम पे जेन पे आ रहा है, यही आ रहा है कि एक क्लाइंट है, उसको थोड़ी जल्दी है। वो कहता है यार कि मुझे आज सैटरडे है, संडे को लाइव चाहिए प्रोजेक्ट, ताकि मंडे को मैं लॉन्च करूं और सबको बता दूं अपने फ्रेंड सर्कल में कि यार मैंने साइट लॉन्च की है। अब 11 तौर पे इस तरह की रिक्वेस्ट आए, और इट्स अ पार्ट ऑफ एजाइल। देखो एजाइल इस, मैंने हमेशा कहा है, ऑल अबाउट चेंज अडेप्टेबिलिटी। हम लोग इतना यूज टू नहीं होते, कहते हैं यार ये फिर चेंज आ गई, लेकिन एजाइल है ही चेंज। जितना आप अडेप्टेबल होगे, जितना चेंज होगे, आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उतना अच्छा समझा जाएगा कि यार ये हर सिचुएशन के लिए अडेप्टेबल है। ये नहीं कर, कुछ होते हैं, अब स्टार्ट में मुझे भी फील होता था यार ये हर इतनी चेंजेस क्यों आ रही हैं। अभी किया एज अ पीएम, एज अ स्क्रम मास्टर मैं फील करता था यार किसी ने शायद कोई क्वेश्चन पूछा है या चैट पे कुछ भेजा है, मुझे दोबारा देखने दो। Better if you can talk. I'm not sure what it is actually. सर Uh, नेक्स्ट स्लाइड पे नहीं मूव हुआ। दोस्त नेक्स्ट पे गया नहीं हूं ना, कि स्मोक टेस्टिंग मैंने रखी नहीं हुई, नेक्स्ट पे कैसे जाऊंगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया सर, सॉरी। नहीं सॉरी की बात ही नहीं यार, आपने पूछा है, कोई बात नहीं, मेरा काम है बताना। मतलब मैं भी, वो स्मोक है ही नहीं, अगली रिग्रेशन है। मैं खुद बता रहा हूँ ये, क्योंकि मैंने डाली नहीं है, जान के निकाली है। ठीक हो गया सर। अच्छा, बात कर रहा था स्मोक टेस्टिंग की। स्मोक टेस्टिंग मुझे ऐसी इस पे आ रही है, हैंग हो गया, आप कह रहे हो हैंग नहीं हुआ, मैंने वो भी नहीं किया। अच्छा, स्मोक टेस्टिंग बेसिकली वो टेस्टिंग टाइप है जिसमें आपको थोड़ी सी अर्जेंसी होती है कि यार काम जल्दी देना है। और जल्दी का काम आपको पता है शैतान का है, जब आप करोगे तो थोड़ी मुश्किल भी हो सकती है, और आप सारी टेस्ट कवरेज भी परफॉर्म नहीं कर पाओगे फिर। तो इसमें होता ये है कि आप कुछ टेस्ट केसेस ना ऑलरेडी सॉर्टेड या फिल्टर कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल, इर्तजा ने 50 टेस्ट केस लिखे हैं किसी भी एप्लीकेशन के, और क्लाइंट कह रहा है कि मुझे ये जल्दी आधे घंटे में चाहिए। अब होगा क्या, इर्तजा इज राइट ऑन इज वे, कि वो कहेगा यार मैं 50 सिस्टम टाइम एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, हाँ मैं स्मोक टेस्ट करके तुम्हें दे सकता हूँ। स्मोक टेस्ट का मतलब है कि ये 10-12 मैंने फिल्टर किए हुए हैं, एज्यूमिंग, हाइपोथेटिकली सेइंग, कि अगर ये 10-12 ठीक चले तो वी विल सी एंड हैव अ परसेप्शन कि बाकी ऐप भी भाई ठीक चल रही होगी। वी डोंट हैव कॉन्फिडेंट लेवल ऑफ दैट कि यार वो चलेगी नहीं, बट इट्स अ कॉमन, आप कह लो कि बाय डेफिनेशन इट सेज दैट, कि वी अज्यूमिंग कि अगर वो 10-12 बिजनेस क्रिटिकल टेस्ट केसेस हैं, वी अज्यूमिंग दे वर्किंग फाइन, देन वी अज्यूम रेस्ट ऑफ द टेस्ट केसेस विल वर्किंग इन द सेम मैनर, और चीजें स्मूथ हमारी चल रही होंगी। ये होता है स्मोक। ये मैं क्यों निकाली है, या मैंने क्यों की हुई है, मुझे जो असाइनमेंट्स आती हैं या जिस तरह कोर्स आगे जाता है, रिजल्ट आता है सर स्मोक टेस्ट परफॉर्म कर लिया था। मैंने तो आपको स्मोक टेस्ट कहा नहीं, मैं तो शुरू से एक ही डेफिनेशन पे चीख रहा हूँ, एक ही टाइप पे चीख रहा हूँ, रिग्रेशन। क्योंकि रिग्रेशन इज अ पेरेंट ऑफ ऑल टाइप। अगर आप मुझे कोई ये कह देना, और मार्केट वर्ल्ड में भी इंशाल्लाह ताला आप ये वर्ड सुनोगे कि रिग्रेशन का रिजल्ट दो, हाँ जी जाओ रिग्रेशन का रिपोर्ट दो, रिग्रेशन रिपोर्ट सबमिट करा दी है। रिग्रेशन क्या कहता है, क्योंकि एवरीवन नोज कि रिग्रेशन में यार कोई चीज लेफ्ट नहीं रह सकती। अगर ये 10-20 स्लाइड्स में आप कुछ भी नहीं करते ना, मुझे कहते हो मैंने रिग्रेशन कर ली है, तो मुझे एक ही इमेज जाएगा, एक कंसेप्ट जाएगा कि इस बंदे ने जीरो से लेके एंड तक सारी टेस्टिंग की है, जो कि रिग्रेशन की कोर डेफिनेशन तो नहीं, लेकिन एक कंसेप्ट है कि रिग्रेशन में आप कुछ छोड़ नहीं सकते। इसलिए क्लाइंट की साइड से
एवरीवन नोज कि रिग्रेशन का रिजल्ट क्या आया, रिग्रेशन के बाद कोई नया फीचर इनकॉर्पोरेट हुआ तो फिर टेस्टिंग का रिजल्ट क्या आया, प्लस माइनस क्या हुए, कितने टेस्ट केस ऐड ऑन हुए। तो दिस इज द रीजन आई प्राइमरली फोकस कि मुझे कोई ये ना कहे मैंने स्मोक कर दिया सर, मुझे इस चीज से बहुत बहुत अनाय होता हूँ। रिग्रेशन करनी है आपने, हमने थॉरो पे जाना है, डीप डाउन जाना है, क्योंकि अब जो टेस्ट केसेस आएंगे लेक्चर 5 में वो बहुत हमने नेक्स्ट लेवल जाके डीप डाउन देखने होंगे। तो स्मोक सिर्फ ये कंसेप्ट है, एजेंसी विद रिस्पेक्ट टू द टेस्ट केसेस फिल्टर्ड आउट एंड यू हैव टू ऑप्टेट कि क्या मैंने करना है क्या मैंने नहीं करना। आर वी ऑन सेम पेज? यस सर। है ना? यस सर। जी सर। ओके। अब आप लोग बताओ, जो अगली टाइप है मैं आपको दिखा भी देता हूँ, तो इसमें थोड़ा टाइम मेरा ज्यादा भी लगेगा। दैट इज रिग्रेशन, जिसकी हम काफी देर से बात कर रहे हैं, मशहूर जमाना। फिर हमारी यूएटी है, फिर हमारी लोड है। इसमें तो अभी तो मैं इसमें डेफिनेशन पर जाऊंगा, लेकिन लेक्चर 9 में हम लोड टेस्ट का टूल भी देंगे जो आप देख रहे हो डेन 13। उसके बाद हम स्ट्रेस पे जाएंगे। अब हर कोई इंडिविजुअल लेवल बताए, फिर हम वोटिंग करा लेंगे कि वेदर यू आर इन अ पोजीशन टू जज डैश, क्योंकि देखो टेस्टिंग टाइप समझना बहुत जरूरी है। मैं अभी पूरा करवा सकता हूँ कि लेक्चर वो भी पढ़ा है हमारा जूम का 3rd सेशन, बट ये ऐसा ना हो ना कल को ये कहें कि हमें जल्दी में गो थ्रू करके हमें समझ नहीं आई कि टाइप मिक्सअप हो रही है, लोग कहते हैं। तो मैं आपकी कॉल पे चलूंगा। आर यू गाइज कंफर्टेबल टू वी प्रोसीड एंड कंप्लीट दिस लेक्चर, और यू शुड लाइक जो नॉर्मल प्रैक्टिस होती है कि हम जिस तरह पहले लेक्चर से आ रहे हैं कि 2 दिन में एक लेक्चर खत्म कर रहे हैं, क्या आप लोगों की कॉल है या मैं आगे चलूं? सर कंप्लीट सर कर। आई गेस एक वोट कंप्लीट कर लें, और सर आई गेस दैट्स ऑल। एक वोट 1-1। शाबाश, हरी अप गाइस, इतना टाइम नहीं है। इट्स जनरल क्वेश्चन। सर आज के लिए इतना काफी है। ये मैं इसलिए सिर्फ पूछता हूँ, देखो बैच मैंने सबको साथ लेके चलना है, मैं चाहूँ तो कर दूं। आई हैव एनफ एनर्जी। अब माशाल्लाह से रमजान करीब भी खत्म हो गया है, और भी है, लेकिन ये नहीं कि हम क्लास वाइंड अप करेंगे। मैं आपको कुछ चीजें और कोई गाइड भी बता सकता हूँ। तो कल क्योंकि क्लास थोड़ी लंबी सेंस में जा सकती है कि मैंने असाइनमेंट का फीडबैक देना है, और उसमें फिर बातें इतनी निकलती हैं कि पहले असाइनमेंट से मैं पकड़ लेता हूँ कि मुझे सेकंड में चीजें नजर ना आए, कुछ की अच्छी होंगी। ऑनेस्टली मैंने अभी देखी नहीं किसी की। आज शाम तक मैं रिव्यू करके कल आते ही हम असाइनमेंट की फीडबैक पे जाएंगे, और जिसकी नहीं होगी अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं दे पाऊंगा। मैंने आपको बताया था, अभी फोल्डर में दोबारा शेयर करता हूँ, मुझे सिर्फ 3 असाइनमेंट रिसीव हुई हैं, तो उन 3 का मैं फीडबैक दूंगा। और फिर इंशाल्लाह ताला हम इस लेक्चर को कंप्लीट करके मूव ऑन हो जाएंगे, क्या कहते हैं, अपनी असाइनमेंट नंबर 2 की तरफ। तो 12 की हैं वैसे, सारे भी वोट नहीं हुए। 2 वोट्स फॉर नो, 1 वोट फॉर यस, बाकी 2 बता बता दें, इट विल बी हेल्पफुल। आई थिंक रिदा सर रहती आई है। थिंक ये रिग्रेशन टेस्टिंग तक सही है आज के लिए। रिलेशन दर्शन ठीक है, ओके। आई थिंक मैक्सिमम हो गया। इतजा व्हाट्स योर कॉल? मैं भी एग्री करता हूँ सबसे। चलो 4-1। यावर वैसे ही थोड़ा अलग चल रहा है, वो मुझे रीजन पता है। खैर यावर, हम 1-1 लाइन हो जाएंगे, इजी। ठीक ठीक हो है। गया सर जी। ठीक है। यार मसला ये है, मुझे पूरा बैच देखना पड़ता है, वरना मैं क्वेश्चन रेज ही ना करता। मुझे पता है ना, हर स्टूडेंट का एक अपना एक टेम्पो होता है। लेकिन ये चीज़ मुझे ज़्यादा क्लियर कब होंगी, जब मैं क्विज 1 इंशाल्लाह देखूंगा, और असाइनमेंट नंबर 1 तो मैंने देख ली नहीं है, लेकिन मिल गई है, तो दैट मीन्स कि आपकी साइड से सबमिट है। तो इंशाल्लाह फिर मुझे हर इंडिविजुअल का पता होगा, फिर मैं आपसे 1-on-1 अलाइन भी इंशाल्लाह हुआ करूंगा ओवर द व्हाट्सएप, कभी पब्लिक और कभी 1-on-1 डायरेक्ट, कि कहाँ हमें इम्प्रूव। और उसका ये मतलब नहीं कि आप लोग कोई अल्लाह माफ करे नालायक को या समझ नहीं आ रही, जस्ट लाइक एक फीडबैक। कोई भी परफेक्ट नहीं है, मेरी साइड पे भी बहुत चीजें होंगी जो लैग करती होंगी, बट वी जस्ट लाइक गिविंग अ फीडबैक है, हर कोई हर किसी से कुछ ना कुछ सीख रहा है। तो स्टॉपिंग हियर, सिंस इट्स फर्स्ट क्लास आफ्टर 8, थोड़ा सा मोमेंटम गेन हुआ है, माशाल्लाह आई हैव फुल एनर्जी, और उम्मीद है आपकी साइड से भी ऐसा होगा। अब क्योंकि स्क्रीन ऑलरेडी शेयर हुई हुई है, नजर आ रही है ना, मैंने बंद तो नहीं की? बंद हो गई सर। आई एम सॉरी, लेट मी मेरा रीशेयर एक वंस मोर। क्वेश्चन भी था रिलेटेड लेक्चर से। आप पूछ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। सर ये सैनिटरी कर लेना। टेस्टिंग है हमारे पास, इसके अंदर हम क्या कहते हैं, तमाम प्लेटफॉर्म की टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे, मोबाइल, वेब, डेस्कटॉप। गुड क्वेश्चन। स्टार्टिंग विद कि एक्चुअल यूजिंग स्टार्टिंग कहाँ से है। जिस तरह अगर आपने कोई ऑर्डर प्लेस करना है, वो ऑर्डर वेब से जा रहा है, तो ठीक है। सैनिटी प्राइमरली फोकस ऑन योर वेबसाइट के जहाँ से इनिशिएट हो रहा है। देखो जो टाइम फ्रेम है ना, 15 से 20 मिनट, वो अलाउ नहीं करेगा कि आप हर ऐप पे जाओगे। जो कनेक्टिविटी स्टार्ट पॉइंट है, अब कभी भी ऐसा नहीं होगा कनेक्टिविटी स्टार्ट पॉइंट डेस्कटॉप वेबसाइट मोबाइल का तीनों का स्टार्ट हो, देयर इज अ ऐसे फ्लो। ही। ये करोगे तो सेकंड पे जाओगे। तो वेरी वैलिड एंड वेरी 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 गुड क्वेश्चन। यू ऑलवेज स्टार्ट विद द फर्स्ट इनिशियल पॉइंट ऑफ रेफरेंस कि आपका स्टार्टिंग क्या है, वेदर इट्स अ मोबाइल कॉल, whether it's a web call, whether it's a desktop, that's up to you। वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। वहां की ब्रेकेज आपने देखनी है सैनिटी में। ठीक हो गया सर। थैंक यू। गुड क्वेश्चन। ये कहाँ से खुल गया यार? एक मिनट लेना। अच्छा, कल इसको हम करेंगे, मैं दिखाना आपको चार था जो शुरू में हजरात और खवातीन मिस हुई हैं सर वो कि आपने बाल शामिंग असाइनमेंट का भी ना एक देना था, क्या कहते हैं ना, आप कह रहे थे मुझे याद करवाना।
बाल्समिक के बारे हम्म। में थोड़ा सा इंट्रो आपको अब कैसे दूंगा। मैं दे दूंगा, अभी बालसमिक दोबारा भी आना है, फिक्र ना करो, जो चीज मेरे साइड पे है वो मुझे पता है, डोंट नीड टू ठीक वरी है। अबाउट। वो कहीं ना कहीं आगे आपको मिल जाएगी आगे। तो रिमाइंड। ओके, असाइनमेंट वन की जो मैं बात कर रहा था, दैट्स द फोल्डर। जस्ट अ क्विक रीहैश के मुझे इस टाइम, यू कैन सी दैट ओनली थ्री असाइनमेंट्स आई गॉट दैट। इट्स अ रिहैश, ऑलरेडी टोल्ड, मोहसिन, सना एंड यावर। मोहसिन कल भी अवेलेबल नहीं होगा, इस ट्रैवलिंग, बट फीडबैक में दे दूंगा मोहसिन, यू कैन लिसन द रिकॉर्डिंग, क्योंकि फिर टाइम बहुत वेस्ट होता है अगर मैं आपको वन टू वन अलग दूं। और इन तीनों की मैं दे दूंगा, कोई बीच में आ गई तो सिर्फ इस लेक्चर के लिए, फॉर द सेक ऑफ दिस मैं एंटरटेन कर लूंगा, लेकिन असाइनमेंट टू से मेरा रूल है, मैं बहुत असाइनमेंट्स पे, आपको पता है कि काफ़ी देर से इस पे पुश भी करता हूँ, और फिर कहने के बाद भी वो चीज़ ना हो तो फिर मैं थोड़ा रिलैक्स होता हूँ। पहले बहुत पुश करता था आप स्टूडेंट्स से, क्योंकि अपना अपना एक होता है, तो फिर मैं ज़्यादा नहीं करता कि यार आपकी अपनी मर्जी है। तो इन तीनों की तो मस्ट श्योर मैं दे दूंगा, टाइम पे आ गई हैं। और जो बाकी नहीं आई हुई, दैट विल, इसमें सिर्फ मोशन की ऐसी है क्योंकि अभी बाकियों ने जमा करानी है जो कि फॉर्मेट के वाइज नहीं है। मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे पीडीएफ में ही चाहिए, तो आई थिंक ये जल्दी में थे, आई एम नॉट श्योर। बाकी फॉर्मेट भी नजर आ रहा है माशाल्लाह, नेम अलॉन्ग विद डेट अलॉन्ग विद जो आपका डॉक्यूमेंट है। यूजली इस बैचेस में बहुत मिस होता है, लेकिन आपके बैच में माशाल्लाह ये चीज़ अच्छी लगी मुझे स्टार्ट से ही। यू गाइस आर फॉलोइंग द एसओपीज एंड प्रैक्टिसेस। सो दैट्स इट गाइस फ्रॉम माय साइड। इंशाल्लाह ताला कल 11 बजे सेम टाइम पे हम पहले या तो लेक्चर कवर कर लेंगे, देखेंगे जो भी मोमेंटम बनता है, या फिर मैं आपको असाइनमेंट्स का फीडबैक दे के असाइनमेंट नंबर टू असाइन कर दूंगा, फिर हम लेक्चर पे चल जाएंगे। लेकिन कल की क्लास हमारी भी थोड़ी शायद लंबी हो, क्योंकि जो टाइप्स रह गई हैं थोड़ी सी ट्रिकी हैं, थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग है, कंसेप्चुअल वाइज थोड़ी ज़्यादा है। तो फ्रेश माइंड के साथ पुराना रिवाइज करके आना, थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेंगे पुराना, जस्ट जिस तरह एक आदत है मेरी कि मैं पुराना पूछता हूँ, तो आप लोगों को थोड़ा सा मोमेंटम भी बिल्ड हो जाएगा। मैं भी स्टार्ट ले लूंगा, और देन फिर हम फोर्थ को खत्म करके माइट भी चांस कि हम फिफ्थ स्टार्ट भी कर दें, क्योंकि 7 से 6 स्लाइड्स रह गई हैं, सिर्फ 6 से 7। तो असाइनमेंट की फीडबैक के बाद होपफुली हम कल तीनों सेशन करें अपने जूम के, तो देर इज अ चांस कि हम फिर फिफ्थ स्टार्ट कर देंगे। तो कोई छुट्टी ना करे। मोहसिन ने सिर्फ कल नहीं होना, बाकी सब होंगे। ठीक है यावर, और बाकी लोग। जी सर। यस सर। जी सर। तो बाकी क्या कहते हैं, कौन था वो भाई, इर्तिजा, इर्तिजा आपने रिकॉर्डिंग ऐसी शेयर करनी है आज। यावर का मसला था, ये आज एक्सप्लोर करेगा अपना मसला। खैर यावर नहीं, कोई भी रिकॉर्डिंग लगा सकता है, क्योंकि वो एक तो सीआर वाला एलिमेंट है, दूसरा हर हमेशा से इसने इनिशिएट किया है प्रोएक्टिव अप्रोच, तो मेरे मुंह से ज्यादा यही निकलता है। तो एनीवन कैन डू, लेकिन बाद में करे जरूर। पास बैचेस में ये बड़ा इशू था कि सेकेंडरी बंदा करता था ना, फिर वो आगे से कहता था मुझे शेयर नहीं हो रही, या एक्स वाई जी, ये रीजन है। तो अगर कोई अकाउंटेबल है या ओनरशिप ले रहा है, तो उसको फुलफिल भी करे। तो इर्तिजा ब्रदर, दैट्स फ्रॉम योर साइड कि आपने अपने कोलीग्स के साथ शेयर करना है। सर वैसे सेकंड तो मैंने खुद की हुई है, वो तो मैंने स्टार्ट से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी अच्छा, हो गया आपका थी। इशू सॉर्ट आउट? जी सर, मैंने उसके दौरान ही कर लिया था। चलो दैट मेक सेंस, दैट्स परफेक्ट। ठीक है, और फर्स्ट की ना जजाकल्ला। इर्तिजा शेयर करेगा। हाँ वो कर देगा, उसने अक्नॉलेज कर दिया मुझे, डन। मिलते हैं कल इंशाल्लाह मैंने फिर। दोनों कर। हाँ ठीक भाई, है, आपने टेक सिर्फ केयर। पहली वाली करनी है, ठीक है, सेकंड वाली ना कीजिएगा। ठीक ठीक है हो। तो करने दे इसको यार, इसका काम उसको साझे वो माइंड करा नहीं करनी। ठीक है, नहीं नहीं, कर ले चलो सर जी, चलो। मसला नहीं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, मिलते हैं कल इंशाल्लाह, टेक केयर।